हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती, आपका सारथी, और आप देख रहे हैं वीडियो। आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। किसका चैप्टर? यह चैप्टर नहीं है फ्रेंड्स, ये जो है ये आपका ज्योग्राफी में जो आपका लास्ट वाला जो चैप्टर होता है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ देखते हुए चलेंगे। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, ओके। तो हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? हम लोग आज फुल बुक, फुल चैप्टर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सिलेबस बोले चैप्टर बोले है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए, इसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों करने वाले हैं। कोई दिक्कत आप लोग को? इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ये एकदम बिंदास वाली चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, पर अच्छा, इसको पहले हम आपको डिस्कस करा दें कि आज जो होने वाली है क्लास, उसकी नोट्स कहाँ मिलेगी। सर, उसकी नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपका एक वेबसाइट का लिंक दिया होगा और एक ऐप का, है ना। तो आप ऐप वाले लिंक पर क्लिक कर देना, वरना वेबसाइट में क्या होगा, वहाँ नोट्स तो लिखा होगा लेकिन वहाँ पर नोट्स फाउंड होगा नहीं, ठीक है। वहाँ पर ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि वहाँ नोट्स नहीं दे सकते हैं, तो आपको ऐप पर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पहले तो मेरे वेबसाइट पर ही आ जाता था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि वेब ऐप पर अब मिल रहा है नोट्स, ठीक है। चलिए, तो हम आपको खाली ऐप डाउनलोड करने में मिलते हैं, और इसमें ना ही कोई ऐड है आपकी, ना ही कुछ फरसाना उसाना, बस आपको हम एक ऐप डाउनलोड करने बोल रहे हैं। इसमें हमको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ आपको पहला क्वेश्चन पर। यह है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़िए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज्ड होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स? ये जो होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये होता है यूज़ आपका एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि मिनरल्स जो होते हैं ना, उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग रिमोट सैटेलाइट्स को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन मेड डिजास्टर आखिर क्या है? देखिए, बहुत सारा दो टाइप का डिजास्टर होता है। टू टाइप्स डिजास्टर। फर्स्ट इज आवर नेचुरल डिजास्टर जो प्राकृतिक रूप से हुए, और सेकेंड है मैन मेड डिजास्टर। क्या है? मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर में प्राकृतिक रूप से होती है, यानी कि जैसे हो गई फ्लड हमारी, अर्थक्वेक, ये सब है ना, बाढ़, सुनामी, ये सब तो हमारे यहाँ पर फ्लड है, अर्थक्वेक है, टेररिज्म भी है, सुनामी। अच्छा, मैन मेड में क्या होता है? टेररिज्म इज अ मैन मेड, टेररिज्म इज मैन मेड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर आपका? टेररिज्म, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आर। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के कंपोनेंट हैं? इसमें मेजर कंपोनेंट्स पूछ रहा है, इसलिए हम इसको मानेंगे विलेज एंड नेबरहुड पीपल, ये ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे चले, व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ फायर इन द हाउस? हम लोग को क्या करना चाहिए जब हम लोग के घर में आग लग जाए? तो क्या होगा? लॉक द डोर्स एंड विंडोज कभी नहीं करना भाई। कॉल द फायर एक्सटिंग्विशर, यस, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर को कॉल कर सकते हैं। चलिए, ये तो कभी मत करना कि वेट टिल द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि फायर जब तक बंद ना हो तब तक हम ही जल जाएंगे, है ना। चलिए, इंफ्रारेड कैमरा इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अच्छा, इंफ्रारेड कैमरा कब यूज होती है? चलिए, इंफ्रारेड कैमरा अर्थक्वेक के रूप जब आती है तब यूज होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज? न्यूज़पेपर, टेलीफोन, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट इज, अच्छा, लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो उड़ीसा में होती है। कहाँ होती है? उड़ीसा में, ठीक है। चलिए, विच पार्ट ऑफ बिहार इज मोस्ट ड्राउट प्रोन? देखो, हमारा बिहार है, ये कुछ
हमारा बिहार है, इसका ऐसा कुछ दिखता है, शायद मुझे ढंग से नहीं पता, तो ऐसा कुछ दिखता है बिहार। ठीक है, रियल मत मान लेना इसको, बस मैं आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। विच पार्ट ऑफ बिहार है ना, तो हमारा नॉर्थ बिहार, तो हमारा ये ऊपरी क्षेत्र वाली बिहार, इसको कहते हैं NB। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो एरिया होती है इसको कहते हैं EB, और ये वाली जो एरिया होती है इसको कहते हैं SB, और ये वाली जो एरिया होती है इसको कहते हैं WB। तो कौन से ड्राउट प्रोन एरिया है, तो इसका आंसर है साउथ बिहार। क्या है आंसर? साउथ बिहार, ड्राउट प्रोन। हाँ ठीक है, चलिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लोकेट पीपुल बरीड अंडर द डेबरीज। अच्छा, है ना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट को लोकेट किया जाता है डेबरीज के अंदर जब पीपल दब जाते हैं? तो डेबरीज कब होती है? जब हमारा अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक के समय हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट करते हैं यूज? इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? इंफ्रारेड कैमरा। कहीं दिख रहा है ऑप्शन? यस सर। तो इसको मारिए टिक और आगे चलिए। ठीक है, चलिए। विच रिवर इज कॉल्ड सोरो बिहार। बिहार का सोरो किसे कहा जाता है? कौन सी नदी को कहा जाता है? तो ये आपका कोसी रिवर को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। एन अर्थक्वेक वेव रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। सबसे पहले अर्थक्वेक में, अच्छा हम अभी अर्थक्वेक और सुनामी वाला आपको लेक्चर दिए थे कुछ दिन पहले, आप लोग किए हो कि नहीं ये मुझे बता देना। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो उस वीडियो को भी लाइक करना, और इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और न्यू चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग जल्दी से। सबसे पहले सरफेस पर अर्थ पर भूकंप का कौन सा वेव पहुंचता है? P वेव। अच्छा, कौन तीन तरह का वेव होता है? कितनी तरह का होता है वेव आपका? 3 तरह का सर। कौन कौन होता है? PSL। ठीक है, तो T तो हमको फालतू दिया है, L तो सबसे नीचे होता है, S नहीं, तो हमारा आंसर क्या है? P। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस पीपुल शुड शेल्टर ड्यूरिंग फ्लड। तो पीपुल को कहाँ जाना चाहिए जब बाढ़ आए? फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़, है ना, बाढ़। ठीक है, चलिए। तो बाढ़ आता है तो हम लोग, फ्लड आता है तो हम लोग कहाँ जाना चाहिए? ऑन हायर ग्राउंड, आउटसाइड द विलेज। विलेज से बाहर जाकर क्या करोगे? वहाँ नहीं आएगा पानी क्या? ऑन द स्पॉट पर नहीं जाना चाहिए। इन द फील्ड में भी नहीं चाहिए। ऊंची ऊंची इमारतें पर आपको जाना चाहिए ताकि वहाँ पर बाढ़ नहीं पहुँच पाए। मेन कॉज ऑफ सुनामी। सर सुनामी क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण क्या है इसका? अर्थक्वेक इन द सी, अर्थक्वेक इन द टेरेस्ट्रियल रीजन, अर्थक्वेक ऑन द आइलैंड, नन ऑफ दिस। चलिए, ए को मारिए टिक, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए। सुनामी ऑकर्स एट विच प्लेस। सुनामी कहाँ पर होती है? लैंड में? बिल्कुल नहीं। सी में? यस, सी में होती है। ठीक है, सी में सैलाब आता था, सुनामी कहते हैं उसे। द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज। तो मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन कौन है? तो वो है आपका पब्लिक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, टॉकी टॉकी। तो रेडियो वोडियो कौन कौन अभी चलाता है? मोबाइल फ़ोन अभी सबसे ज़्यादा चलाते। तो मोस्ट पॉपुलर मीन्स कौन हो गया? मोबाइल फ़ोन। ओके। द मोस्ट डिवास्टिंग अर्थक्वेक ओकर्ड इन इंडिया। तो सबसे खतरनाक अर्थक्वेक कब आया था हमारी इंडिया में? तो 1948 में। ठीक है, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं इस आंसर को चेक कर लेना भाई, मुझे डिस्टर्ब लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग चेक किए हो क्या? चलिए, इसका आंसर मैं चेक किया हूँ, आप चेक करो या ना करो। आंसर, इसका आंसर है 1934। ठीक है, क्या आंसर है? 1934। चलिए, What is the center located on the earth perpendicular to the earthquake center called? तो कौन सा सेंटर, वो कौन सा सेंटर होता है? एपी सेंटर होता है। ठीक है, ना एपिक्टर ना एपेक्स्टर कुछ नहीं होता है सब। हाउ इज द शेप ऑफ द फॉरेस्ट इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। तो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में फॉरेस्ट का शेप कैसा रहता है? ओवल, ट्रेंगुलर, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर रहता है। ठीक है, जहाँ अर्थक्वेक आती है वहाँ पर ट्री फॉरेस्ट का शेप होता है रेक्टेंगुलर। ओके। फ्लड क्या है? व्हाट इज फ्लड? नेचुरल क्लैमिटी, मैन मेड, नॉर्मल। तो ये नेचुरल है। ठीक है, नॉर्मल तो होगा ना भाई, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ दीज मैन मेड डिजास्टर, इस मैन मेड डिजास्टर कौन से हैं इसमें? जल्दी बताइएगा।
टेररिज्म, एन एपिडेमिक, कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स मतलब समझते हैं रिलीजियस धर्म पर रिलीजियस राइट्स, इसको बोलते हैं राइट्स। क्या बोलते हैं राइट्स यार, राइट्स नहीं लिखा पा रहा। यस चलिए राइट्स, ठीक है। चलिए रिलीजियस राइट्स। चलिए तो ऑल ऑफ दिस मार सकते हैं आप लोग इसमें। ये आंसर तो मैं भी आप भी बता सकते हो। ईच एरिया ऑफ बिहार इज प्रोन टू फ्लड। तो देखो उसके, देखो मान लो ये बिहार है हमारा, कैसे ड्रा किए थे हम लोग, ये कहाँ के, ये रहा हमारा बिहार। तो ये हमारा बिहार है। तो यहाँ पर जब हमारा ड्राउट हुआ कहाँ, सी नंबर साउथ में, तो हमारा प्रोन फ्लड प्रोन एरिया है नॉर्थ बिहार। ओके चलिए, नेपाल की तरफ से जो होता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन December 26, 2004 इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिड सेवरल सुनामी ऑकर। तो कहाँ पर, कौन सा दिसंबर 26 को 2004 में बहुत डिवास्टिंग सुनामी कहाँ पर आया था, कौन सा पार्ट में। तो आप लोग इस आंसर को ढूंढना, आप लोग गूगल पर तुरंत मिल जाएगा और ये एक फैक्ट की तरह के काम करेगा। देखो हम लोग का जो सोशल स्टडीज़ है ना, वो एक फैक्ट की तरह पर बिहार बोर्ड का है ना, उसमें ज़्यादा आपको बिहार के मिलेंगे, बिहार का फैक्ट भरे पूरे मिलेंगे। इसीलिए आप लोग उसको पढ़ो, अगर आपको है ना पढ़ना है तो पढ़ो प्लीज़, है ना। चलिए इसे क्वेश्चन का आंसर खुद से ढूंढना मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग को, ठीक है। चलिए एग्रीकल्चर ड्राउट ऑकर्स ड्यू टू, अच्छा एग्रीकल्चरल ड्राउट क्यों होता है, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर, लैक ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल सैलिनिटी। तो लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर के कारण एग्रीकल्चरल ड्राउट होता है ना, मतलब बहुत बार खेती हो जाता है, खेती हो गया फिर मतलब 2 साल बाद क्या हुआ, सारी खेत हमारा फट चिट गया, मतलब क्या ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया 2 साल बाद, ठीक है। 1 साल 2 साल ठीक होगा, उसके 2 years लेटर बाद क्या हो गया, वहाँ सूखा हो गया, मतलब कुछ नहीं उग सकता उसमें, ठीक है, बात समझिए। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर। इन केस ऑफ फायर इन द ह्यूमन बॉडी व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू द बर्न्स प्लेस। मान लीजिए एक आदमी है आपके पास, एक आदमी है उसका हाथ जल गया, मान लीजिए कि यहाँ पर, तो आप लोग क्या लगाओगे, ठंडा पानी, गर्म पानी, हॉस्पिटल, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल से भी जाने से पहले, हॉस्पिटल तो जाना ही है आप लोग को, और कोल्ड वाटर आप लोग काम करोगे, ठीक है, कोल्ड वाटर उससे भी पहले, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर नहीं है, इसका मतलब नेचुरल डिजास्टर होगा वो, है ना। तो क्या कि हम लोग 2 ही टाइप का डिजास्टर पढ़ चुके हैं। तो कम्युनल राइट्स नहीं, टेररिज्म नहीं, ट्रेन एक्सीडेंट, नॉन ऑफ दिस होगा। क्या होगा आंसर इसका, नॉन ऑफ दिस। अरे यार नॉन ऑफ दिस, ठीक है। चलो आर दी काउजेज ऑफ ड्रट, तो कौन सा काउजेज ऑफ ड्रट का, इसका बता लेना आप लोग, एकदम पहले वाला ही क्वेश्चन जैसा है, 38 नंबर 31 32 में होगा। चलिए इसको सॉल्व करना है आप लोग को। वेयर शुड द हाउसेज बी कंस्ट्रक्टेड इन द सुनामी अफेक्टेड एरिया। तो हाउस जो है कहाँ बनना चाहिए सुनामी अफेक्टेड एरिया में। सुनामी कहाँ आती है, सी में आती है सर। कहाँ जाना चाहिए सुनामी आएगी, तो सुनामी कहाँ बनाना, नियर द सी कोस्ट, एकदम नहीं, कभी नहीं, अबे इन द, एकदम अभी जाना चाहिए, ठीक है। सिस्मिक बेल्ट इज कच्छ रीजन ऑफ गुजरात का कच्छ रीजन में सिस्मिक बेल्ट लगाना चाहिए। कौन सा सिस्मिक बेल्ट है, तो जोन 5। चलिए विच सैटेलाइट इज यूज फॉर एक्सप्लोरेशन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा सैटेलाइट जो है एक्सप्लोर कर रही है मैनेजमेंट का रिसोर्सेज का, तो बांग्लादेश, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी डिजास्टर्स की 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट वाली जो बुक है उसका मैं बात कर रहा हूँ, उसका 5-6 चैप्टर हैं उसमें, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। 40 ऑब्जेक्टिव्स में आपको 10 ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। चलिए अब इसका सब्जेक्टिव जल्दी से देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजास्टर।
सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिजास्टर आखिर क्या है। तो डिजास्टर है जब हम लोग सडन एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट बोले एक्सीडेंट बोले जो बोलना है आप लोग को बोल सकते हैं, जो बहुत सारी लॉस कर दे, लाइफ का, ज़िंदगी का बर्बाद हो जाए और लार्ज स्केल में बहुत बड़ी आबादी में, ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप लोग। जैसे फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक, सुनामी, टेररिज्म, एपिडेमिक, कम्युनल राइट्स, बहुत सारे एग्जांपल है, इस तरह आप लोग लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर। इसको मैं बताऊं या आप बताएं, बात है कि ये नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर को डिफाइन करना है। बस मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। द डिजास्टर दैट कम्स ड्यू टू नेचुरल कॉजेज इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। फ्लड, ड्राउट, सुनामी एक्सेट्रा बहुत ईजी। ह्यूमन अ डिजास्टर काउज्ड बाय मिस्टेक इज कॉल्ड अ मैन मेड डिजास्टर, बहुत ईजी है, तो आप लोग इसको कर ले सकते हैं, है ना। चलिए, वाई इज देयर अ नीड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ये वाला तो हर साल पूछा जाता है, लेकिन एक सीटिंग में, ठीक है। आप लोग का 2 सीटिंग में एग्जाम होता है, तो सेकंड सीटिंग में या फर्स्ट सीटिंग में कभी भी ये पूछ सकता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज नीडेड टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ लॉस ड्यू टू डिजास्टर, ठीक है। तो इसके कारण से हमें रिड्यूस करना पड़ता है डिजास्टर का, है ना, इसके कारण से। राइट द काउजेज ऑफ फ्लड। तो फ्लड का क्या क्या काउजेज है, दो नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 2 को ऑब्जेक्ट दे दिए हैं काउज हम लोग। तो सबसे पहले सेडिमेंट इन द रिवर बेड और एक्सेस ऑफ रेनफॉल। राइट द लॉजेज ऑफ क्या, सेडिमेंट इन द रिवर बेड, ठीक है, कहाँ गया यार, हाँ। राइट द लॉजेज ड्यू टू फ्लड। तो हम लोग को फ्लड से क्या क्या हानि होती है उसके बारे में। सबसे पहले लाइफ का, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन क्रॉप्स का होता है। फियर ऑफ एपिडेमिक यानी कि मतलब ये कितने दिनों तक चलेगी, जैसे अभी हम लोग का कोरोना वायरस था, वो बहुत बड़ी एपिडेमिक थी हमारी, एपिडेमिक सीज़न। और अभी सुन रहे हैं, फिर से न्यूज़ आ रही है कि कोरोना बढ़ रहा है, तो ये जब एपिडेमिक फिर से आ सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्लड कंट्रोल, रेस्क्यू, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इमरजेंसी मैनेजमेंट, रिसोर्सेज। तो फ्लड के लिए क्या क्या इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है, उसके लिए लिखना है आप लोग को। तो सबसे पहले आप लोग डैम्स और एम्बैंकमेंट्स बना सकते हो, उसके बाद हायर प्लेसेस जा सकते हो फ्लड में, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फ्रॉम रिवर बैंक डू टू द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर से नज़दीक नहीं बनाए घर में, है ना। टेकिंग द हेल्प ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी, फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी का आप मदद ले सकते हो। चलिए, डिफाइन ड्राउट और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ड्राउट। तो ड्राउट के बारे में लिखना है आपको, जब वहाँ पर लेस रेनफॉल होता है और वहाँ पर कुछ रिडक्शन भी हो जाता है अमाउंट ऑफ वाटर का, उससे हम लोग ड्राउट करते हैं। यहाँ पर सुखाड़ मतलब क्या होता है, क्रॉप नहीं उगती है, तो इसे हम लोग ड्राउट कह सकते हैं। व्हाट विल यू डू इन द मेंटेन द सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग द ड्राउट पीरियड। ये क्वेश्चन है ना 2 साल में एक बार पूछ लेता है, 2 साल में, और 2 नंबर का रहता है, ठीक है। 2 साल बाद पूछता है ये क्वेश्चन, इसका पीरियड ही ऐसा है, 2 साल बाद, 2 साल बाद ऐसा कुछ पूछता है। इन द पीरियड ऑफ ड्राउट मेजर शुड बी टेकन टू द मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। ग्रास, सबसे पहले तो ग्रास कवर होना चाहिए सॉइल में, उसके बाद डीप प्लोविंग होना चाहिए, प्लफिंग इसको बोल सकते हैं, प्लफिंग इसको ऐसा लिखा सकता है ना। शुड बी डन इन द फील्ड्स, है ना, बढ़िया से खेती उदी होनी चाहिए, है ना। इससे हमारा क्या होगा, मॉइस्चर्स बना होगा, मेंटेन रहेगा सॉइल का, ठीक है। चलिए, अर्थक्वेक क्या है, कुछ मेजर्स लिखो इसके। तो अर्थक्वेक क्या है, इंटरनल मूवमेंट होती है, लैंडस्लाइड जब हो सकती है तो सरफेस में, और उसके बाद हमारा अर्थक्वेक हो जाता है। वाइब्रेशन जनरेटेड बाय एनर्जी वेव्स, है ना। The vibration that occurs the bottom of the earth is called an earthquake। तो आप लोग ये भी लिख सकते हो, और दिया हुआ देख सकते हो आप लोग, the vibration that occurs in the ground bottom of the earth, है ना। चलिए, तो कैसे कैसे इसको बचा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, यानी कि कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे पता चले कि बिल्डिंग मतलब भूकंप आए तो बिल्डिंग ना गिरे, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ओपन प्लेसेस पर बनाना चाहिए, अच्छा नहीं, सबसे पहले ओपन प्लेसेस पे चल जाए अर्थक्वेक में, नहीं तो बगल बगल में बिल्डिंग रहेगा, गिर जाएगा, पर ही खतरा है, ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए, डिफाइन अर्थक्वेक सेंटर एंड एपी सेंटर। तो ये आप लोग को डिफाइन करना है। अर्थक्वेक सेंटर क्या होता है, जहाँ पर जो प्लेस अर्थक्वेक स्टार्ट, जहाँ से अर्थक्वेक हमारा स्टार्ट होता है वो अर्थक्वेक सेंटर कहलाता है। और जहाँ पर सबसे पहले पहुँचता है, सबसे पहले कौन सा वेव,
हमारी अर्थ पर जो वेव सबसे पहले पहुंचती है, यानी कि पी वेव जो जहाँ सबसे पहले पहुंचेगी उसे हम लोग एपिसेंटर कहेंगे। ठीक है, चलिए। What should be the shape of the buildings in the earthquake prone areas? तो shape of buildings कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। सुनामी क्या है, एक्सप्लेन करें। तो हाई वेव्स दैट अराइज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक कमिंग एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड सुनामी। ठीक है, बात होगी क्लियर। चलिए, एक्सप्लेन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थक्वेक एंड सुनामी। तो अर्थक्वेक और सुनामी के बीच आप लोग को बता देना है बहुत ईजी तरीके से। गिव 3 मेजर्स टू प्रिवेंट द डिवास्टिंग कॉज्ड बाय सुनामी। सुनामी से कैसे बचा जाए इसका मेजर्स लिखना है आपको। सबसे पहले डेवलपमेंट होना चाहिए मैंग्रोव फॉरेस्ट का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट और ये फ्लड जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, डैम्स का, डैम्स को। कोस्टल पीपल प्रोवाइड सुनामी रिलेटेड ट्रेनिंग, है ना। तो हम लोग ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कोस्टल पीपल्स को जहाँ पर सुनामी आती है। मेंशन द 3 इफेक्ट्स ऑफ सुनामी। सुनामी का 3 इफेक्ट लिखे। तो सबसे पहले हैवी डिस्ट्रक्शन होती है, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ कोकोनट ट्री, सॉइल इरोजन इन द कोस्टल एरियाज। फ्लड सिचुएशन बिहार में डिस्कस करना है। तो सिचुएशन ऑफ फ्लड इन वेरी डेंजरस। फ्लड ऑकर्स एवरी ईयर इन बिहार। हर साल फ्लड आती है बिहार में। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द बिहार अभी 2023 आई है, पता नहीं अब बिहार में आएगी कि नहीं आएगी, ये तो बात पर डिपेंड करता है। खैर, नॉर्थ बिहार इज कॉल्ड फ्लड प्रोन एरिया। जैसे ही मैंने बताया, साउथ में ड्राउट होती है, नॉर्थ में फ्लड प्रोन एरिया होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स हेयर आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड्स इन बिहार। फ्लड अफेक्ट्स द इकोनॉमी हियर अ लॉट। ओके, चले। वांट टू अंडरस्टैंड बाय लाइफ सेविंग इमरजेंसी। अच्छा, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं तो फिर बोले कि समझ में नहीं आया सर। एकदम समझ में आना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, एकदम कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं तो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ सेविंग इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो आप क्या समझते हैं लाइफ सेविंग इमरजेंसी मैनेजमेंट से। The management done immediately after the disaster is called the life saving emergency management। जो मैनेजमेंट हमारा इमिडिएटली लिया गया डिजास्टर के बाद, तुरंत बाद, उसे हम लोग लाइफ सेविंग इमरजेंसी मैनेजमेंट कहते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द इमरजेंसी मैनेजमेंट। चलिए, ये क्या क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को काट दीजिए क्योंकि ये आंसर नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन सडन डिजास्टर मैनेजमेंट। ना चलो, ये हमको लगता है ना फ्लड है ना, इन केस ऑफ फ्लड पर आया है। आंसर सही है, आप आंसर सही है, इसका आंसर लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ फ्लड, हम लोग लिए हैं फ्लड के मुताबिक, तो ये सब करना चाहिए। ठीक है, चलिए, कुछ रोल लिखना है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के डिजास्टर मैनेजमेंट पर। ठीक है, सडन डिजास्टर मैनेजमेंट। इन सडन डिजास्टर मैनेजमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन रिलीफ कैंप्स, अरेंजेस फॉर फर्स्ट एड मटेरियल्स, एम्बुलेंसेज, डॉक्टर्स, डिलीवर्स रिलीफ मटेरियल एंड रिलीफ मनी टू द पीपल। बात होगी क्लियर, आप लोग को समझ में एकदम आ रहा होगा। ना ही समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें, What measures should be taken at the time of the fire disaster। तो कौन सा मेजर्स रखना चाहिए फायर के समय। तो सबसे पहले तो हम लोग को पीपल ट्रैप्ड ना हो जाए, इससे बचना चाहिए। उसके बाद अरेंज करना चाहिए फर्स्ट एड, जहाँ जला कटा है वहाँ पर लगाने के लिए। उसके बाद प्रिवेंटिंग द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और ज़्यादा बढ़ ना जाए इसलिए उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। कॉलिंग द फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे बड़ा काम है ना, सबसे बड़ा काम क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर को कॉल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द मेन रीजन फॉर द डिस्ट्रप्शन ऑफ द जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम। कुछ रीजन्स लिखना है डिस्ट्रप्शन का जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो इंस्टॉल ऑफ पावर सप्लाई, ब्रेकिंग ऑफ केबल वायर एंड डैमेज टू टावर्स। तो ये क्वेश्चन नहीं के बराबर आती है, आप लोग इसको याद करें या ना करें, बात एक की है। चलिए, इससे 2 क्वेश्चंस आपको पक्का आ जाएंगे। 25 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और आपको 2 ही क्वेश्चंस डिजास्टर मैनेजमेंट में लिखने रहते हैं। 2 दिया हो रहता है, 2 लिखना पड़ता है। 4 दिया हो रहता है, 2 लिखना पड़ता है। तो 2 आप लोग लिख सकते हो क्या, जल्दी बताइए। 2 इससे लड़ जाएंगे। चलिए,
व्हाट इज लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड आखिर क्या है? लैंडस्लाइड द स्लाइडिंग ऑफ स्टोन फ्रॉम द माउंटेन्स और द फ्लो ऑफ स्टोनी सॉइल इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। बात एकदम क्लियर। माउंटेन से जो स्टोन स्लाइड करती है या फिर स्टोनी सॉइल जब फ्लो करती है तो हमारे से लैंडस्लाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द मेजर्स टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स। कुछ प्रिवेंट करना पड़ेगा लैंडस्लाइड्स के। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट वर्क ऑन स्लोपिंग लैंड। स्लोपिंग लैंड में बिल्डिंग नहीं बनाना है। उसके बाद प्लांट मोर ट्रीज इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हिली एरियाज में ट्री को ज़्यादा प्लांट करना है। ठीक है, चलें। व्हाट डू यू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग? लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम लोग पानी को जो स्टोर करते हैं रूफ पर और फिर पिट में, उसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं और इसे वाटर क्राइसिस से बचा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन था ये, और ये हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थी। 25 क्वेश्चंस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। इसका समरी एक बार ले लें तो समरी हम लोग क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आज हम लोग ने किया किसके बेसिस पर? डिजास्टर मैनेजमेंट के बेसिस पर। कौन सा चैप्टर का? तो बिहार बोर्ड। ठीक है, क्लास 10। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्लास में क्या क्या करेंगे ये बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लीज़ आप लोग को बुला रहे हैं, तो आप लोग आना ज़रूर। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए ध्यान रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।